तो शेर अपना बेटा को शिकार खेलने के लिए नहीं सिखाता है, बोहमन अपना बेटा को विष नहीं पिलाता है, मछली अपना बेटा को तैरने के लिए नहीं सिखाता है। जिसमें जो खून है, जो भावना है सेवा करने के लिए, तो कहने से नहीं ना होगा। और जो कह रहे हैं उनका भी बेटा है, भिड़ा के देख ले। तेजस्वी चिराग पासवान के बात में आप बोले, ये हकीकत बात बोले, चिराग पासवान में अगर रामविलास का खून होगा तो एनडीए में कभी नहीं रहेंगे। जो ये एनडीए बीजेपी ने उनका पिता का झोपड़ी को, निशान को जलाने के काम किए, अब फिर भी उसी के गोद में खेल रहे हैं। रामविलास के आत्मा भटक रहा होगा उस पुत्र के चलते। ये जो काम किया है बहुत गलत काम किया है, इसलिए उनको कभी नहीं रहना चाहिए। और जो बेटा अपने बाप को, दुश्मन को नहीं पछाड़ता है, उसको बाप को आत्मा भटकते रहता है। चिराग पासवान बहुत गलत काम कर रहे हैं, उस गोद में खेलने के काम कर रहे हैं। ये पूरे घर में लड़ाकर और उनका पिता का जो झोपड़ी निशान था उसको के बर्बाद किया, बीजेपी ने बर्बाद किया। तेजस्वी जी नवा फेल हैं, तो मैं जो नवा फेल कह रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी में राजनीतिक खून है, वो देश के महान हस्ती का और राजनीतिज्ञ का पुत्र हैं। तरह से अगर देखा जाए बिहार के सियासी में, तो विधायकों का पहले आरजेडी का, उसके बाद अब कांग्रेस का जो विकेट गिर रहा है विधायकों का, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कयास लोग लगा रहे हैं कि देखिए, जो भावना उन लोग बदलने के, आना जाना तो रहता है, आना जाना तो रहता है। जब महाभारत का लड़ाई भी हुआ था तो दोनों तरफ से सेना सज जाता था तो भाग जाता था कोई आदमी, तो उससे मतलब नहीं है। तेजस्वी जी के अगर ये भावना रहता सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, तो बीजेपी से हाथ मिला लेते कि नहीं। वो अपना राजनीति कर रहे हैं, अपना पिता को, मान सम्मान को देख रहे हैं। यहीं कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने बोले कि जब लालू प्रसाद जी हाथ नहीं मिलाएं वो बीजेपी के साथ है, तो मैं भी नहीं मिलाऊंगा। अगर वो आज बीजेपी साथ मिला लेंगे तो नीतीश जी कहाँ चल जाएंगे, आपको पता है ना। उनका भावना रहता है केवल कुर्सी के लिए, उनको यहाँ पर नौजवानों को सेवा करना है। जो इतना दिन से राज किया बीजेपी, और यही नीतीश कुमार कहते थे कि रोजगार कहाँ से आएगा, उनका पिताजी के पैसा कहाँ से आएगा, जेलवा में से आएगा। कार्यालय के सामने लिखे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार के लिखे हैं, नीतीश जी लिखे हैं, गलत लिखे हैं। पहले कहाँ थे, जनता मानने वाला नहीं है। पहले कहाँ थे, नीतीश कुमार जी जो लिखे हैं तेजस्वी जी के साथ है, वो एनडीए के साथ थे, तो काहे नहीं इतना रोजगार बांटने के काम किए थे। 18 साल थे। तो आज जो है नौजवान जो है, ऊर्जा है इनमें। और हम पहले भी बोले हैं कि एक राजनीतिज्ञ का खून है। नीतीश जी कितने बार कहेंगे क्रेडिट कोई और ले रहा है ना ना, क्रेडिट काहे नहीं लेगा, वो काम करेगा तो क्रेडिट लेबे करेगा। काम जो करेगा वो क्रेडिट लेगा ना, तो इनको बेचैनी क्यों है। क्या लग रहा है आज 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 जो है वो औरंगाबाद में बोले हैं कि मैं तो अब आप ही के पास में रहूंगा। आज आप ही के पास में रहने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, और कल वही नरेंद्र मोदी आए थे पटना में, तो उनको डीएनए चेक करवा रहे थे कि नीतीश बाबू के डीएनए में दोष है। उस दिन को भुला गए। उस दिन भी लालू प्रसाद के गोड़ पर आके और वो गोड़ पड़े थे कि भैया अब नौजवानों का ये अथी है, समय है, हम लोग को कई दिन रहेगा, इसका भविष्य है, अब इन्हीं लोग करेंगे। तो हर समय धोखा देने के काम किए हैं नीतीश कुमार। ये जनता आपकी माफ़ करने वाला नहीं है, इनको जवाब देगा। इसलिए कि हम रैली में देख रहे हैं जिस प्रकार से भीड़ चल रहा है। तेजस्वी यादव का एक नया समीकरण मुहैया करा रहा है, जिस तरह से वो हाथ हिला रहे हैं, तो पहले लोग ऐसे ऐसे हिलाते थे, लेकिन इस तरह का जो हाथ हिला रहे हैं, तो इसका समीकरण क्या है? कह रहे हैं कि सब एक हो, सब एक हो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सब एक हो, समझे। इसलिए सब 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 जितना शोषित नौजवान है सब एक हो और एनडीए के भगाने के काम करो। ये इशारा है, ये इशारा आपको कालिदास को भी मिला था, समझे।
उस समय भी मिला था। उस कहानी पर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर इसमें जो हिला रहे नए हैं, नए उप मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के समाज चौधरी, वो हमेशा लगातार छोड़िए ना बिहार, आरोप लगा रहे हैं कि जो MOI को लेकर के हो गया तो अब वो बाप का जो ये हालांकि उनका बात के वैल्यू है, उनका बात के वैल्यू है। वो तो बोले थे कि पगड़ी को खोल देंगे, वो पगड़ी को खोल देंगे। वो पगड़ी का जो कसम जो है, पगड़ी का कसम हम लोग के बाप दादाओं ने निभाने के काम किए हैं। ये तो स्वार्थी आदमी है। एक उप मुख्यमंत्री के इनका मिल गया और ये पगड़ी के इनका क्या होगा। अब वो पगड़ी खोलने की बात कहते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तो लालू जी जितना उन्हें गरियाया है नीतीश जी को, हम 100% नहीं गरियाए हैं। एक इंटरव्यू में सुने थे। ना ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो दुनिया जान रहा है। आप लोग नहीं क्या जान रहे हैं कि गरियाने के काम कहीं है। वो बोलबे किए हैं कि पगड़ी जब तक ला नहीं सिंहासन से हटाएंगे, पगड़ी नहीं खुलूंगा। बोले कि नीतीश जी के छोटा भाई हैं हम। अब स्वार्थी आदमी है। अब ये बोले कि भाई है या क्या है, पहले तो क्या बोल रहे थे से आपके से छिपा हुआ बात है। ये छिपा हुआ तो बात नहीं है। अगर उन लोग जैसा तेजस्वी यादव के भावना रहता तो इन लोग कहाँ फेंकाता, कहाँ उड़ियाता, से पता है। बीजेपी से अगर हाथ मिला लेला के बाद में ये सब कहाँ उड़ियाएगा से कोई पता है। बाकी इनमें शक्ति है, भावना है, राजनीतिज्ञ के खून है, समझवाद है। अपने पिता को वचन को लेकर चल रहे हैं कि नौजवानों को यहाँ रोजगार देने के काम करेंगे। अब थोड़ा सा लास्ट में बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है लालू जी के दरवाजा पर नीतीश जी फिर टपकेंगे? के वो कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने कुर्सी के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। खुला रहेगा चाबी के दरवाजा खुला रहेगा। जैसे देखिए, हाँ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी शंकर जी हैं और उनको हर समय छोट भाई मानने के काम किए हैं। तो आ जाते हैं तो उठा लेते हैं। वो अवघड़दानी है, सब चीज भुला जाते हैं और हर समय उनको छोट भाई समान समझे हैं। अगर छोट भाई नहीं समझते लालू प्रसाद यादव जी तो बार बार तो नहीं माफ करते। बाकी बड़ भाई के कर्तव्य होता है, पिता समान होता है, जो गलती किया जाओ माफ कर दिए। बाकी वो जो काम कर रहे हैं ये जनता मालिक देख रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इस बार जब हटे हैं तो बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ तो जो हटता है तो हर समय तकलीफ होता है, इस समय नहीं, हर समय तकलीफ होता है। हम बोलिए दे कि अवघड़दानी है, शंकर जी हैं, माननीय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, वो हर चीज़ माफ़ कर दिए।